न हि कश्चित् विजानति किं कस्य स्वभविष्यति अतः स्वकर्णयानि कुर्याद् दैव बुद्धिमान। अर्थात कल क्या होगा ये हम में से किसी को भी नहीं पता, इसलिए जो भी काम करना है हमको आज ही करना चाहिए। और ये किसकी निशानी होती है? एक बुद्धिमान की निशानी होती है। तो अब आप सोचिए कि आप क्या हैं, आप बुद्धिमान हैं या नहीं। तो मैं अनुष्का शुक्ला एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज करके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा जब मैंने आपको मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें इसी टाइप से मैंने आपको कुछ बता रखा। क्या गिवन है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का अगर हमारे पास सिस्टम गिवन है, कौन सा सिस्टम गिवन है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तो जब मैं आपको मैट्रिक्स बता रही थी तो मैंने आपको इसी तरीके से करके बताया था कि मैट्रिक्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से ए हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम मैट्रिक्स माने ए तो एक मैट्रिक्स होगा हमारे यहाँ से क्या? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। और x क्या हो जाएगा? कैपिटल X विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और ये हमारा किस मैट्रिक्स में आएगा? कैपिटल बी हम लेते हैं तो कैपिटल बी इज इक्वल्स टू d1 d2 d3। इस तरीके से आ गया। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे सिस्टम को हम लिख सकते हैं a, देखिए a के साथ में x का मल्टीप्लाई, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है तो ax इज इक्वल्स टू b। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया इसका फॉर्म, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो गया। तो अगर अब हमें इसमें एक थ्योरम गिवन होती है कि हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए। तो हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था ax इज इक्वल्स टू b, सारा कैपिटल में होगा, ax इज इक्वल्स टू b हमें गिवन था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू को, x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी हमारी, अगर हम दोनों साइड में क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स। मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड में क्या कर दिया? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी। और ऐसा किस लिए कर रहे हैं? जिससे हमारा ये जो a है वो यहाँ से रिमूव हो जाए और हमारे पास सिर्फ x बचे, राइट। इसमें तो ये सिस्टम होता नहीं कि हम इधर से लाके इसमें डिवाइड कर दें या फिर इधर से लाके डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं होता। हमें इसमें सीधे सीधे रिमूव करना होगा। तो हम a इनवर्स से क्या करेंगे? उसमें मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। क्या होता है हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा a इनवर्स इंटू a। ये नोट पॉइंट है आपका। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास 2 है और इसका इनवर्स क्या होगा? 1/2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? 1 इज द इनवर्स ऑफ किसका? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है 1। तो इस तरीके से a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये हो जाएगा ix इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अभी किसी भी चीज में मैंने आपको क्या बता रखा कि अगर हम किसी भी चीज में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही चीज मिलती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, हमें वही की वही वैल्यूज मिलनी चाहिए, राइट। तो आई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू? x की वैल्यू।
तो इसी पे बेस्ड हम सारे के सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हमें गिवन होगा इक्वेशन, उससे हम इन सब की वैल्यू, पहले a की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमें अगर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो उसमें पहले हमको a इनवर्स फाइंड आउट करना होगा और उसका मल्टीप्लाई हमें b में करना होगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे। a = क्या हो जाएगा, जैसा है वैसे लिख दीजिए आप, 2 3, इधर 5 2 तो 5 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल X = xy। दो वेरिएबल्स हैं तो दो को ही लिखेंगे। और b = 1 7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन होता है हमारा x = a इनवर्स b। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले a इनवर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो a इनवर्स फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, देखिए a इनवर्स = क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू इसका जो हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा 2 2 4 माइनस 5 3 15, 5 3 15 तो -15 विच इज इक्वल्स टू -11। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकली। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट इसका कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट हमारा हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है कि ये 1/11 1/-11 या फिर -1/11 इन द ब्रैकेट। इस वाले को हम इंटरचेंज करेंगे तो 2 से 2 से किया वही मिला, इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 3। अब हमें यहाँ पे क्या करनी होती है, साइन को चेंज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के साइन को चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a इनवर्स। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू। तो x = क्या हो जाएगा हमारा, 1/11 2 -5 -3 2 इनटू क्या है हमारे पास 1 और 7, राइट। तो चलिए पहले इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 2/11 5/11, ये हो जाएगा -2, ये 3/11 और ये 2 -2/11 इनटू में 1 7। अब पहले इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में करके ऐड करेंगे, राइट। क्या करेंगे, पहले इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में करके हम इसको ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई सीधा करके तब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए वैसे ही करते हैं, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम -1/11 को लिखेंगे। तो हाँ, एक मिस्टेक होगी हमारी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया, हमारा ये इंटरचेंज नहीं होता, सिर्फ इसकी साइन इसकी जो होती है वो चेंज होती है। तो क्या हो जाएगा -3। अभी तो हमारी पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो -3 और -5। तो क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों के सिर्फ साइन को हम चेंज करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। -1/11 यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35 -3, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, -1/11 -33 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। और ये क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव से कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 11 से 11 -1, तो ये आ गई किसकी, हमारी x की वैल्यू। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
ये भी क्या है हमारा, इसको भी पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 2 4। देखिए जैसा हमें सीधा वैसे लिखना है 3 2 4 -2 1 -2 1 -3 और 3 -1 2 और कैपिटल X विच इज इक्वल्स टू, ये फिर से हमारा XYZ होगा। उसमें हमने x की वैल्यू को 3 और y की वैल्यू को क्या देखा था, x की वैल्यू को 3 और y की वैल्यू हमारी -1 आई थी। अब इसमें हमें z को भी देखना है क्योंकि इसमें हमें z भी गिवन है। और b यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 8 1 4, b की वैल्यू हमारी 8 1 4 हो जाएगी। तो अब हम इसका क्या देखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, इधर से देखेंगे 3 इंटू 2 1 जा 2, माइनस में 3 1 जा 3 मतलब प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 हो गया। फिर यहाँ से -2 होता है लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो यहाँ पे हमारा +2 हो जाएगा। इन द ब्रैकेट 2 2 जा 4 -4 लेकिन +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 +3 इन द ब्रैकेट -3 2 जा 6 तो -6 -4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारी आ गई 3 2 5 5 3 जा 15 प्लस 4 4 4 8 होगा, 8 2 जा 16 प्लस देखिए 6 4 10 और 10 3 30 -30 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू ये 31 -30, एक मिनट, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे और ये माइनस का प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। तो 2 -3 -1 होगा, यहाँ पे हमारे पास -3 आएगा। 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 इंटू 3 -3, तो ये टोटल हमारे पास कितना आया -33 प्लस 16, -33 प्लस 16 हो जाएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 13 -6 करेंगे तो 7, इधर 1 -17, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -17। अब मैं इसका एडजॉइंट आपको निकाल के सीधा सीधा दिखाती हूँ, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये ले लेगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एडजॉइंट की। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स को अगर हम निकालेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -1/17, तो लिखेंगे -1 अपॉन में 17 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7, ये इतना हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए इनवर्स में b का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू को लिख देती हूँ, ये है हमारा 814, यहाँ से हमें दिख रहा है 814, हम यहाँ पे लिखेंगे 814। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/17 को एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे, तो -8 -5 -4, फिर 8 8 जा 64 -6 प्लस 4 9 जा 36 -80, फिर +1 प्लस 4 7 जा 28। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1/17, ये आएगी 8 4 12 -17 5, फिर ये आएगी हमारे पास 6 30 30 हो गया, इसमें से करेंगे तो 34 -34, फिर यहाँ से आएगा 29 9 करेंगे तो इसमें से 1 फिर 5 -51, इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें 17 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 1, फिर यहाँ से आ गया 17 2 जा 34 17 3 जा 51।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, कहाँ पे बताऊँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, एक्स वाई जेड, तो इसके इक्वल हम एक्स वाई जेड कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3 हमारी वैल्यू आ गई। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ हमारा जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस देखिए, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नहीं कराने जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप नहीं भी करके जाएंगे एग्जाम में तो भी आप इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि x इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी। और आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं और मैट्रिक्स में तो देखते ही देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।